क्या अभी इसका कोई मैंने आदेश तो देखा नहीं। शायद ये बात कही जा रही, कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा कोई आदेश अभी वहां नहीं हुआ है। कांग्रेस शासन में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को मुस्लिम मामलों का मंत्रालय माना जाता है, ऐसा किरण रिजिजू ने कहा है। दुर्भाग्य यह है कि इनकी सरकारें जहां जहां हैं, इनके मंत्री जो हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्यों के हों, वो जो उनका हिंदू मुस्लिम का फोबिया उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो सरकारों में बैठते हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, देश के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ सामाजिक विद्वेष फैलाते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने आरएसएस को कड़ी चेतावनी देते हुए संगठन की तुलना चूहों से की है। ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पीएम मोदी के दलाल दामाद हमले के बाद आज राहुल गांधी हरियाणा में प्रचार करेंगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो 2013 का सारा चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर लड़ा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जांच कराएंगे और जांच करा के दोषियों को जेल भेजेंगे, और तमाम कमेंट किए थे उन्होंने। और आज 11 साल बाद फिर वही हरियाणा जब पहुंच रहे हैं तो फिर वही बयान दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि 10 साल से आपकी सत्ता थी, आपने जांच कराई होती। जांच तो हम कराते हैं। आपने कैग ने कहा कि सुरेश कलमाड़ी पर इल्जाम लगाए, कनीमोजी पर लगाया। हमने अपने मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर की और जांच कराया, और कोर्ट से बेदाग सिद्ध हुए वो लोग। लोकतंत्र का पालन तो हम करते हैं, आप तो सिर्फ हेडलाइन मैनेज करते हैं, मंचों पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं और इस देश के लोगों को गुमराह करते हैं। मगर अब ये लोग इस देश के गुमराह नहीं होंगे, वो आपका झूठा चेहरा पहचान चुके हैं। इससे को पाकिस्तान नहीं कह सकता, ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है हाई कोर्ट के जज की विवादित टिप्पणी के बाद, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल इलाके गौरी पाल्या को पाकिस्तान कहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि जब माननीय हाईकोर्ट का कोई जज इस तरह का बयान दे। ये देश सबका है, ये देश एक संविधान से चलता है, मगर पिछले 10 सालों में इस देश में जैसे हालात उपजे हैं, वहां एक लकीर सी खिंच गई है, बहुत गाढ़ी गहरी लकीर विभाजन की, कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, इन इलाकों में मुसलमान रहेगा, इन इलाकों में हिंदू रहेगा। और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, और अब दुर्भाग्य देखिए कि हाईकोर्ट के जज ने भी इस बात पर टिप्पणी कर दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से पूरे इस लोकतंत्र पर प्रहार है। एजेंसी नाडा ने पहलवान से राजनेता बनी विनेश फोगाट को ठिकाना न बताने के लिए नोटिस भेजा है और 14 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, ये सब सियासी मसले हैं और विनेश लड़ना जानती हैं। वो दिल्ली की सड़कों पर बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ी हैं, जिसको सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त था, और उन्होंने वो बात कही जो सब जानते थे कि गलत वहां पर हो रहा है, वो कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन वे बोल नहीं रहा था। विनेश उसके खिलाफ लड़ी हैं। तो आज अगर ये लोग, चूंकि वो चुनाव जीतने जा रही हैं, पूरे देश का नाम दुनिया में बढ़ाया उन्होंने, लेकिन सच कहा उन्होंने, तो नरेंद्र मोदी को लगता है कि हमारी बदनामी हो रही है, तो उन्होंने पूरा तंत्र उनके पीछे लगा रखा है, मगर जनता इसका जवाब देगी। सहित 53 दवाइयां ड्रग लेबोरेटरी की गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही हैं, जिसके कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। देखिए, मिलावट और इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसके अलावा मानक से बहुत नीचे स्तर का सामान बन रहा है, खासतौर से दवाएं बन रही हैं जिनमें मिलावट हो रही है। एक तरीके से हम सब लोगों की जान से खिलवाड़ है ये। कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। सरकार को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, मगर सरकार क्या है, हिंदू मुसलमान में फंसी हुई है। तो वो जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता जिनसे परेशान है, उस पर काम ही नहीं कर पा रही। बात पर जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब मैंने कहा था कि 75% मुद्दे सुलझ गए हैं, तो मेरा मतलब था चीन सीमा को लेकर के। भारत चीन संबंधों में काफी बिगड़ा हुआ है और इसको सुलझाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि 1962 के जो हमारे वॉर हीरो थे मेजर शैतान सिंह, उनका जो मेमोरियल था, वहां तक चीन घुस आया है, यानी हमारे इलाके में चीन घुस आया है। कम से कम 21 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चीन आके काबिज हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन बहुत अंदर तक घुस आया है, और इन सारे मसलों पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कोई आया है
न कोई गया है, न कोई घुसा है, न कोई बाहर गया है। तो सवाल इस बात का है कि आपने चीन की समस्या पर आंख मूंद रखा है, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान आप नहीं कर सकते। आपको हर वो बात उठानी है जहां मसला हिंदू मुसलमान आप कर सकें। चीन के मसले पर आपने बहुत लंबा मौन ओढ़ रखा है और आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, हमले में आरोपी रहे अनुप सिंह की एनकाउंटर में हुई मौत के बाद में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। इससे पहले मंगेश यादव की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है उनके एनकाउंटर को लेकर के, कैसे देखते हैं? मुझे एक शेर याद आता है कि अदालत भी तुम्हारी है, मुद्दई भी तुम, मुंसिफ भी तुम, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो सब तो तुम ही हो, मारने वाले भी तुम ही हो, जांच करने वाले भी तुम ही हो। तो निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी है। मंगेश यादव की हत्या के पीछे के जो कारण सामने आए हैं या जो हालात बने थे, वो जो दिख रहे थे, वो स्पष्ट बताते हैं कि मंगेश यादव को उसके घर से उठाकर कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। उसका जब दबाव बढ़ा तो अनुज सिंह को मार दिया। तो एक हत्या को जस्टिफाई करने के लिए दूसरी हत्या, सिर्फ अपनी इमेज बचाए रखने के लिए। आप करा लीजिए जांच, मैं कहता हूं कि कुछ ना निकलेगा, निष्पक्षता नहीं आ पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।